आचार्य जी, पूरा विश्व इस वक्त कोरोना वायरस से ग्रसित है। अनेक तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ईश्वर द्वारा भेजी गई एक विपत्ति है और इसका समाधान तो वो खुद ही करेगा। पोप इत्यादि कह रहे हैं कि उन्होंने ईश्वर से खुद बात करी है, वो इसका समाधान निकालने को है। कुछ लोग यह भी कर रहे हैं कि अगर आप मंदिरों में, मस्जिदों में नमाज और प्रेयर इत्यादि के लिए एकजुट हो रहे हैं तो आपको ये बीमारी नहीं लगेगी, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके इसमें क्या कहना है? देखिए, कोई ईश्वर, कोई भगवान नहीं बैठा है जिसको मनुष्यों पर बीमारियां भेजने में रुचि हो, या जो मनुष्यों के वायरस और बैक्टीरिया अपनी तरफ खींच लेता हो, सोख लेता हो, लोगों को जादुई चमत्कारिक तरीके से बीमारियों से मुक्ति दिला देता हो। तो इस तरह की बातें करके तो हम इस संक्रमण को और फैलाने का ही काम कर रहे हैं। वास्तव में इसी तरह की बातों के कारण धर्म का पूरा क्षेत्र ही इतना बदनाम हो गया है। जो भी फिर थोड़ा भी पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े भी बुद्धिजीवी हैं, वो कहना मानना शुरू कर देते हैं कि धर्म का मतलब ही है अंधविश्वास और बुद्धिहीन तरीके के तर्क और मान्यताएं और जीवन। ठीक है, तो ये सोचना कि अगर आप पूजा के लिए या प्रेयर के लिए या नमाज के लिए इकट्ठे हो रहे हैं तो कोई ईश्वर या कोई दैवीय ताकत आपको वायरस के संक्रमण से बचा देगी, ये बात गलत ही नहीं है, मूर्खतापूर्ण ही नहीं है, ज़बरदस्त रूप से ख़तरनाक है। क्योंकि जब आपको संक्रमण लगता है तो वो सिर्फ आपके लिए निजी कष्ट की बात नहीं होती, आप एक औजार बन जाते हैं, आप एक माध्यम बन जाते हैं जिसके ज़रिए से ये वायरस बहुत और लोगों तक पहुंचता है। तो आपको संक्रमण लगेगा या नहीं लगेगा, ये कोई आपका निजी मामला नहीं है। अब ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को संक्रमित ना होने दें। और आप उस सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं, आप उस सामाजिक जिम्मेदारी की उपेक्षा कर रहे हैं अगर आप धर्म इत्यादि के नाम पर किसी समूह में, जत्थे में, मेले में या कहीं और इकट्ठा होते हैं और सोचते हैं कि आपको कोई ईश्वर वगैरह बचा लेगा। डॉक्टरों की, वैज्ञानिकों की, शोधकर्ताओं की बात पर ध्यान दीजिए और वो जैसा कह रहे हैं चुपचाप उनका अनुकरण करिए। पूजा पाठ इन मसलों में काम नहीं आते, उनका क्षेत्र बिल्कुल दूसरा है। उस पर अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से बात कर लूँगा। पूजा का, ध्यान का, भक्ति का ज़बरदस्त महत्व है, जीवन की ऊंचाइयों पर महत्व है, पर जहाँ तक इस भौतिक शरीर को लगने वाले संक्रमण की बात है, उससे आपको ध्यान या कोई प्राचीन विधि नहीं बचा लेगी। तो हमें आदिम और मध्ययुगीन अंधविश्वासों को पीछे छोड़ना होगा, नहीं तो फिर जैसे प्लेग फैला था उस ज़माने में यूरोप में और जो दुर्दशा हुई थी यूरोप की, वैसी ही दुर्दशा के लिए हमें भी तैयार रहना होगा। तो दो खतरे हैं। पहली बात मैंने कहा कि अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो आप अपने और समाज के लिए खतरनाक हैं, और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह की मान्यताएं फैलाते हैं तो आप धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। कृपा करके धर्म के क्षेत्र को बदनाम ना करें। धर्म का काम ये सब नहीं है कि आपको वायरस से बचाए या आपको वायरस लगवा दे। इन सब चीज़ों का धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो क्या इस पूरे मुद्दे में धर्म का कोई महत्व नहीं है? जिस तरीके से दहशत फैल रही है पूरे विश्व में, और देखिए, बात समझिएगा, हमें साफ साफ समझाया गया है बोधो अहम। ईश्वर कोई हमसे बाहर की चीज़ नहीं है। हमारे भीतर जो बोध की शक्ति है उसी का नाम सत्य है, वही परम सत्ता है। तो दैवीयता का अर्थ हुआ कि आप अपने भीतर जो ज्ञान है, समझने बूझने की जो ताकत है,
उसको जागृत करें और उसके अनुसार काम करें। यही धार्मिकता है, यही ईश्वर परायणता है। आप कहते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। तो आप जिस दैवीय सत्ता की प्रार्थना करते हैं बाहर, उस सत्ता ने अपने बारे में खुद ही कहा गया है कि मैं तुम्हारे भीतर बुद्धि बनकर अवस्थित हूं। मैं कौन हूं? चाहे बोधो हम कहिए, चाहे ये कहिए कि बुद्धि रूपेण संस्थिता। वो तुम्हारे भीतर बुद्धि है, वो तुम्हारे भीतर बुद्धि है। इसी तरीके से गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मनुष्य के भीतर जो उच्चतम बिंदु हो सकता है वो हूं, और उसका नाम है बोध। उपनिषदों के पास जाएंगे तो वो कहते हैं ब्रह्म क्या है, वो कहते हैं प्रज्ञान ही ब्रह्म है। ठीक है, तो निश्चित रूप से हमें भगवान की सहायता चाहिए इस विपत्ति से निपटने में, पर वो भगवान कोई बाहर बैठा हुआ भगवान नहीं है कि आप आसमान की ओर हाथ उठा करके प्रार्थना कर रहे हैं और वो ऊपर से आके आपको बचा लेगा। वो भगवान आपकी अपनी समझदारी है। तो जब आप कहते हैं कि हमें इस वायरस से भगवान बचाए, आपने बहुत अच्छी बात कही, भगवान बचाए, पर वो भगवान कौन है? वो आपका अपना बोध है। बुद्धि रूपेण संस्थिता बोधो अहम। तो क्या आपका इशारा इस तरफ है कि इस संदर्भ में जो बुद्धिमान है, जिसके पास एक कुशलता मौजूद है कि वो इस वायरस को और इसके पूरे विज्ञान को समझेगा, वो तो वैज्ञानिक हुआ ना? हाँ। जो इसका एंटीडोट निकालेगा, इसका तोड़ निकालेगा। तो क्या इस पूरे खेल में जो भगवान है उसका किरदार डॉक्टर निभाएंगे? नहीं भाई, वैज्ञानिक कुछ भी निकाल ले, आप उस वैज्ञानिक की बात ही ना मानो तो वैज्ञानिक क्या कर लेगा? वैज्ञानिक तो आज भी बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास अपनी मान्यताएं हैं दूसरी ना। लोग बुद्धि से ज्यादा महत्व जब मान्यताओं को और धारणाओं को और अंधविश्वासों को देंगे तो आपके भीतर की दैवीयता कहाँ जागृत होगी? और आपके भीतर की दैवीयता का ही नाम भगवान है। तो जब आप कहें कि भगवान मेरी मदद करो, तो वास्तव में आपको समझना चाहिए कि भगवान आपकी मदद कर ही रहे हैं आपके भीतर बुद्धि बन करके। बुद्धि चलाओ, अपनी अक्ल चलाओ। यही वो तरीका है जिसके माध्यम से आपको दैवीय सहायता मिलेगी। आप अपनी बुद्धि ना चलाएं, बिल्कुल बुद्धू बन के बैठे रहें, एकदम मंद बुद्धि, और आप कहें कि भगवान आएगा मेरी मदद करेगा। तो कोई कैसे आएगा आपकी मदद करने? आपकी मदद करने वाला तो आपके भीतर बैठा है। वो जो भीतर बैठा है आप उसकी सहायता ले नहीं रहे, और जो भीतर बैठा है वो किस रूप में बैठा है? बुद्धि और बोध, है ना? बुद्धि वो शक्ति है आपके भीतर की जो आपको बोध तक ले जाती है। ठीक है, तो वो भीतर ही बैठा हुआ है, उसका इस्तेमाल करें। तो ये मत कहिएगा कि इस समय पे धर्म का क्या काम है। इस समय पर धार्मिकता यही है, सदा धार्मिकता यही है। जब से वो आर्षवचन बोले गए थे ग्रंथों के, तब से लेके आज तक धार्मिकता यही है कि आप समझने बूझने की अपनी ताकत का अधिकतम प्रयोग करें, सवाल पूछें, जिज्ञासा करें, जो बात सही लगे उसे माने, जो बात सही नहीं लगी है उस पर अंधविश्वास ना कर लें, प्रश्न पूछते रहें। यही तो धर्म है। तो आप ये कह रहे हैं कि बोध रूपेण वो ईश्वर जब एक वैज्ञानिक में प्रकाशित होगा तब हमारे पास एंटीडोट तो आ जाएगा, पर वही बोध जनमानस में भी आना चाहिए ताकि वो उसका ग्रहण कर सके। ताकि वो उसको ग्रहण कर सके। फिर वृत्तियां भी हैं, आपको बहुत सारी बातें बता भी दी गई हैं। आपसे मान लीजिए कह दिया गया कि भाई लोगों से कम संपर्क में आओ, बाहर कम निकलो, लेकिन आपकी वृत्ति कह रही है नहीं मुझे तो बाहर निकलना है, बाजार में घूमना है, दोस्तों के साथ मस्खरी करनी है, याशी करनी है, आप निकल पड़े। ऐसे कई दिलफेक हैं जो सोशल मीडिया में वीडियोस आ रहे हैं कि हमें नहीं होगा। बिल्कुल, हम तो जी ऐसे हैं, हम सूरमा हैं, हमें नहीं होता, हम तो फलानी कौम के हैं, हम फलानी जाति के हैं, हम फलाने प्रांत के हैं, हम तो बड़े मर्द हैं, हमें ये सब नहीं होता। ये बुद्धि का प्रयोग नहीं है, ये दुर्बुद्धि है, ये पाशविक वृत्ति है। और जहाँ ये चलेगी वहाँ समझ लीजिए आप भगवान से बहुत दूर हो गए। भगवान हमारे भीतर, मैं दोहरा रहा हूँ, बुद्धि और बोध बनकर बैठे हैं। जो भगवान के सामने नमित होना चाहते हो वो बुद्धि और बोध की आराधना करें।
यही भगवान की पूजा है, यही धार्मिकता है। तो अगर बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त एक शॉपिंग मॉल को बंद कर दिया गया है और एक मस्जिद और मंदिर को बंद कर दिया गया है, तो क्या आप उसमें कोई भेद नहीं देखते? बिल्कुल कोई भेद नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी भी जगह पर, चाहे वो धार्मिक जगह हो या वाणिज्यिक जगह हो, चाहे वहाँ पर पूजा प्रार्थना अरदास होती हो, चाहे खरीदारी क्रय विक्रय होता हो, लोग तो इकट्ठा हो रहे हैं ना। वायरस को इस बात से क्या मतलब कि जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो प्रार्थना के लिए इकट्ठा हो रहे हैं या चाट खाने के लिए? वायरस ये सब भेद नहीं जानता, और ये बात आपको बुद्धि बताएगी। बुद्धि बताएगी माने भगवान बताएगा, भूलिएगा नहीं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, और भी है, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, बहुत सारी हैं। लेकिन इस समय पर आवश्यक है कि ध्यान दें कि वो दैवीय सत्ता आपके भीतर बुद्धि बनकर बैठी है। तो दुर्बुद्धि वाले काम मत करिए, थोड़ी अक्ल लगाइए, थोड़ा खोपड़ा चलाइए। आचार्य जी, आपने पिछले 5-7 मिनट में ही बुद्धि को ईश्वर की परिभाषा के रूप में सामने रखा, एटलीस्ट कम से कम इस मुद्दे में। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस पूरे मुद्दे को और इस पूरी समस्या को रिस्पॉन्ड सबसे अच्छे तरीके से कर रहा है? अब ये बात को आप गहरा ले आना चाह रहे हैं। देखिए, जिन शक्ति के लिए कहा गया है कि वो बुद्धि रूपेण संस्थिता है, उन्हीं के लिए यह भी कहा गया है कि वो वृत्ति रूपेण संस्थिता भी हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार 2 अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, बुद्धि और बोध। बुद्धि तभी सही है जब वो बोध तक ले जाए। इसीलिए बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सतर्क रहना पड़ता है कि आप बुद्धि चला किस लिए रहे हो। समझिएगा बात को। बुद्धि 2 तरह की हो सकती है, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि। बोध 2 तरह का नहीं होता कि सुबोध और कुबोध। कुबोध सुना है कभी, पर कुबुद्धि सुना होगा, है ना। तो बुद्धि मात्र ही दैवीयता नहीं होती, दैवीयता बुद्धि में है निश्चित रूप से, लेकिन आवश्यक नहीं है कि बुद्धि सदा दैवीयता से ही प्रेरित हो। बुद्धि वृत्ति की भी गुलाम हो सकती है। बुद्धि के पास दोनों विकल्प हैं। जब बुद्धि वृत्ति की जगह दैवीयता पर चलती है तो बुद्धि बोध बन जाती है। जब बुद्धि वृत्ति पर चलती है तो वही बुद्धि दुर्बुद्धि कहलाती है। ये बात समझ रहे हैं? बुद्धि के पास 2 विकल्प होते हैं। बुद्धि चाहे तो दैवीयता को अपना मालिक बना ले, और बुद्धि चाहे तो वृत्ति को अपना मालिक बना ले। बुद्धि दैवीयता को अपना मालिक बना ले तो बुद्धि हो जाती है बोध, और बुद्धि अगर वृत्ति के इशारों पर चलने लगे, जैसा कि बहुत सारे बुद्धिजीवियों के साथ होता है, तो वही बुद्धि हो जाती है दुर्बुद्धि या कुबुद्धि। हाँ, तो अब ये थोड़ी सी आपने तत्व की बात कर दी, ये थोड़ी जटिल बात। ये आचार्य जी आपसे इसलिए पूछा क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग से जो अक्सर अनीश्वरवादी होता है उससे ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि अब देखो तुम्हारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे तो सब बंद हो गए, जो खुला है वो है अस्पताल, और कहाँ हैं तुम्हारे भगवान? अभी तो नहीं दिख रहे, दिख तो सिर्फ डॉक्टर ही रहा है, तो जाओ डॉक्टर के पैर पड़ो, वही तुम्हें बचाएगा। उनसे पूछिए कि ये जो आप सबको सलाह दे रहे हैं, वो सलाह आप इसीलिए दे रहे हैं ना ताकि लोगों का भला हो। हाँ, तो ये जो आपके भीतर भावना है कि सबका भला हो, ये भावना आपको धर्म ने और भगवान ने और मंदिर नहीं सिखाई है। जो लोग कह रहे हैं कि अब मंदिर तुम्हारे काम नहीं आएगा, जाओ वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की शरण में, ऐसे लोग बहुत हैं। लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही समय नास्तिक हो जाओ, क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रहा कि अब तुम्हारे काम न धर्म आ रहा है, न पूजा पाठ आ रहा है, न ध्यान आ रहा है, तुम्हारे काम तो डॉक्टर और गोलियां और वैक्सीनेशन ही आना है। तो कह रहे हैं कि अब तुम बिल्कुल समझ जाओ कि धर्म किसी काम की चीज़ नहीं है, तुम नास्तिक हो जाओ। उनसे पूछिए कि तुम ये जो सलाह दे रहे हो, ये सलाह क्यों दे रहे हो? ये सलाह इसीलिए दे रहे हो ना कि दूसरों का हित हो। तो ये परहित की जो भावना है, करुणा की जो भावना है, ये तुम्हें किसने सिखाई? जानवरों में तो होती नहीं है। जानवरों में मोह हो सकता है, जानवरों में स्वजाति के लिए एक शारीरिक बंधुत्व का भाव हो सकता है, लेकिन जानवरों में परहित की भावना नहीं होती, हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जानवर तो पूरे तरीके से अपनी पाशविक वृत्ति पर चलता है। ठीक है ना। आप जब ये भी कहते हो कि अरे सुनो, अरे समझो, भगवान नहीं है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं आप क्यों समझाना चाह रहे हो दूसरे को?
ये जो आपके भीतर की भावना है ना, जो दूसरे को कुछ समझाना चाह रही है दूसरे के हित के लिए, इसी भावना का नाम है भगवत्ता। और यही भावना प्रमाण है कि भगवान है। भगवान इसी भावना के रूप में तो आपके भीतर बैठा हुआ है। बात समझ रहे हैं आप? जब आप दूसरे को कहते हैं कि देख मैं तेरा भला चाहता हूं, इसलिए मैं तुझे समझाना चाहता हूं कि तू भगवान से मुंह मोड़ ले, तो आप मानते हो कि समझना एक अच्छा मूल्य है। और आप ये मानते हो ना कि आप दूसरे का भला करना चाहते हो, और आप मानते हो कि दूसरे की भलाई बहुत बड़ी बात है, तो ये जो बात है आपके भीतर जो दूसरे की भलाई चाहती है, इसी चीज को भगवत्ता कहते हैं। अन्यथा आप दूसरे का भला क्यों चाहते? और ये जो चीज है कि दूसरे का भला चाहो, यही तो सब मंदिर सिखाते हैं, यही तो धर्म ने सिखाई है। तो जो लोग अभी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही समय आ गया है कि तुम भोगवादी हो जाओ, पदार्थवादी हो जाओ, बिल्कुल मटीरियलिस्ट हो जाओ, कह दो कि नहीं, जो कुछ है वो यही शरीर भर है। उनसे पूछिए, अगर ये शरीर ही सब कुछ है तो तुम अपने शरीर की रक्षा करो ना, तुम दूसरे के हित की बात क्यों कर रहे हो? भाई ये जो हित चीज है दूसरे की, ये तो भौतिक चीज नहीं है ना। प्रेम भौतिक चीज होती है, परहित क्या भौतिक चीज होती है? शरीर तो भौतिक है, शरीर पदार्थ है, प्रेम तो पदार्थ नहीं है ना। आप कह रहे हो मुझे तुझसे प्रेम है इसलिए मैं तुझे बीमारी से बचाना चाहता हूं, मुझे तुझसे प्रेम है, मैं तुझे बीमारी से बचाना चाहता हूं, मैं तेरा कल्याण चाहता हूं, मैं तुझे बीमारी से बचाना चाहता हूं। मुझे बताओ, अगर शरीर ही सब कुछ है तो ये प्रेम और कल्याण कहां से आ गए? क्योंकि शरीर का तो मतलब है वजन, शरीर का तो मतलब है मटीरियल, पदार्थ। प्रेम, दूसरे का कल्याण, परहित, ये सब तो मटीरियल नहीं होते ना, भौतिक नहीं होते ना। इसका मतलब कुछ है ऐसा जो भौतिक नहीं है, वो जो शरीर से आगे है, वो जो पदार्थ नहीं है, उसी को खोजने का नाम, उसी के अनुसंधान का नाम धर्म है। और वही चीज जो शरीर से आगे की है, जब नहीं मिलती तो आदमी सदा बेचैन रहता है। आपके पास शरीर हो, प्रेम ना हो, आप रहते हुए बौखलाए हुए कि नहीं रहते हैं बौखलाए? जीवन बिल्कुल उजाड़ उदास रहता है कि नहीं रहता है? क्यों भाई? आप तो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल अथीस्ट हैं, आप कह रहे हैं सिर्फ यही है दुनिया जो सामने दिखती है, मटीरियल मटीरियल और मटीरियल। तो मटीरियल जितना चाहिए ले लो, प्रेम क्यों मांग रहे हो? प्रेम तो मटीरियल नहीं होता, प्रेम क्यों मांग रहे हो? तो हमें यह समझना होगा कि हमारी चेतना पदार्थ भर से संतुष्ट नहीं होती। कुछ है जो पराभौतिक है, जो मेटाफिजिकल है, जो हमें चाहिए, उसी की खोजबीन का नाम धर्म है। इसको थोड़ा सा पलट के भी कह सकता हूं, हमारे भीतर हमने जो बंधन बना रखे हैं, उसको पाने के खिलाफ जो हमें वास्तव में चाहिए, उसके अनुसंधान का नाम धर्म। दोनों तरह से कह सकते हो। हमसे आगे का जो है मेटाफिजिकल, उसको पाने की कोशिश का नाम धर्म है। या ये कह सकते हो कि हमारे भीतर जो हमने 70 तरीके के बंधन खड़े कर रखे हैं शांति के खिलाफ, चैन के खिलाफ, उन बंधनों को समझने का और उन बंधनों को काटने का नाम धर्म है। ठीक है? लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में जो लोग ये कह रहे हैं कि अब तुम्हारा भगवान कहाँ छुप गया, वो बात कुछ समझ ही नहीं रहे, वो बात ही मूर्खता की कर रहे हैं। वास्तव में अगर आप समझें तो आदमी की ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो इसलिए नहीं है कि मंदिरों का भगवान काम नहीं आया, वो इसलिए है क्योंकि लोग मंदिर जाते नहीं हैं। वो इसलिए हैं कि लोग मंदिर जाते नहीं हैं। मुझे मालूम है अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो बात बड़ी विवादास्पद हो जाएगी, लेकिन गौर करिएगा कि ये बीमारी भी उस देश से आई है जहां मंदिरों पर प्रतिबंध है। ये बीमारी भी जहां से आ रही है वहां पे सब तरह के धर्म पर प्रतिबंध है। मंदिर अगर हैं तो मंदिर तो आपको नहीं सिखाएंगे कि जो जानवर मिले उसी को मार के खा जाओ। मंदिर तो ये होने नहीं देते ना, कि होने देते। मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर मंदिर होंगे तो इस तरह के वायरस वगैरह नहीं होंगे इत्यादि। कुतर्क करके मेरी बात काटने की कोशिश ना की जाए, ना मुझे इस तरह की बातें दी जाए कि देखो जहां मंदिर है वहां भी तो पशु बलि दी जाती है। बात का मर्म समझिए, मेरी बात बस काटने के लिए बहस मत करिएगा। बात का मर्म यह है कि मंदिर करुणा सिखाता है, धर्म करुणा सिखाता है, और जहां करुणा है वहां दुनिया भर के जानवरों के साथ, पशुओं के साथ दुर्व्यवहार और हिंसा जरा कम होगा, संभावना यही है। क्या चाइना में, क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाया, मैं पढ़ रहा था, धर्म का अभाव
पशुओं को, जिंदा पशुओं को खाना एक कारण है, या फिर जो 1970 में जो भुखमरी आई थी जिसके कारण वहाँ की इकोनॉमी ने देखा कि अगर जानवर। भारत में बड़े बड़े दुर्भिक्ष पड़े हैं। भारतीयों ने तो जा करके सांप और केंचुआ और मच्छर और तमाम तरह के कीड़े और घोड़े और गधे और कुत्ते खाना नहीं शुरू कर दिया। आप कह रहे हैं इनके व्यवसाय से इकोनॉमी को उस वक्त। मैं बात समझ रहा हूं बिल्कुल। आप बात कर रहे हैं कि जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड का समय था, मेरे ख्याल से माओ ज़ेडोंग का समय था, इस समय बड़ा अकाल दुर्भिक्ष पड़ा था, लोगों के पास खाने को नहीं था, तो लोग जंगलों की तरफ निकल गए, वहाँ जो जानवर मिला उसी को उठा के चबाना शुरू कर दी। भारत में तो अंग्रेज़ों के समय दर्जनों महाअकाल पड़े और लाखों नहीं करोड़ों में लोग मरे। भारत में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारतीयों ने जा करके जो ही चीज़ मिली उसी को खाना शुरू कर दिया। समझ रहे हो? तो एक चीज़ होती है जहाँ इंसान कहता है जान देना गवारा है, लेकिन कुछ काम है वो बिल्कुल नहीं करेंगे, वो काम गवारा नहीं है। तो धर्म आवश्यक है जीवन के लिए। धर्म अगर नहीं है जीवन में तो आदमी में और जानवर में बहुत अंतर नहीं है। आदमी गोरिल्ला है, बुद्धि वाला गोरिल्ला। कई बार मैंने कहा है, जंगल में जो गोरिल्ला पाया जाता है वो बुद्धिहीन गोरिल्ला है। आदमी भी फिर गोरिल्ला है, वृत्तियां उसकी बिल्कुल जानवर की और बानर की हैं, बस उसके पास एक अतिरिक्त चीज है जिसका नाम बुद्धि है, और वो बुद्धि उसकी पाशविक वृत्तियों के पीछे पीछे चलेगी। तो धर्म के बिना आदमी में और जानवर में कोई अंतर नहीं है, बल्कि आदमी बहुत खतरनाक जानवर हो जाता है, आदमी बुद्धिमान जानवर हो जाता है। और बुद्धिमान जानवर को ही कहते हैं कुबुद्धि। आजकल के अधिकांश बुद्धिजीवी बस बुद्धि वाले जानवर हैं। बुद्धि उनमें खूब है, पर उनकी बुद्धि पर शासन उनकी वृत्तियां कर रही हैं। उनकी बुद्धि बोध की तरफ नहीं बढ़ रही, बढ़ने देना नहीं चाहते। फिर वो निर्बल पशुओं को सिर्फ खाता नहीं है, उनका व्यापार धान का पूरा मार्केट है, वेट मार्केट है। जिस बुद्धिजीवी वर्ग की आचार्य जी मैंने बात करी, वो जब ये कह रहा है कि यह सही मौका है निश्वरवादी हो जाने का, ये जानने का कि ईश्वर जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर होता तो बचा लेता। बड़ी दुर्भाग्य की ये बात है कि वो इस बात के पक्ष में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में हुए दिल्ली के दंगे को भी ला रहा है कि देखो कुछ ही समय पहले धर्म के नाम पर जो लोग लड़ रहे थे, आज वो सब एकजुट हो गए हैं, क्योंकि एक बड़ी बीमारी है जो उनके सामने। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो जो लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे थे उनका धर्म से कोई संबंध था ही नहीं। ये मैं पहले के भी एक इंटरव्यू में कह चुका हूँ। ये सब जो दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम पे, वास्तव में इनसे धर्म के अभाव का ही पता चलता है। ये लोग जो धर्म के नाम पर एक दूसरे का गला काटते हैं, ये कहाँ के धार्मिक धर्मावलंबी हो गए भाई। मैंने कहा था ना, दंगा करने से पहले की इनकी ज़िंदगी देख लो, दंगे के बाद की इनकी ज़िंदगी देख लो, मुझे दिखा दो कितना धर्म है इनकी ज़िंदगियों में। तो ये सब जो लड़ वगैरह रहे हैं, इनको धर्म का प्रतिनिधि नहीं समझ लेना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिन्हें सही धार्मिक शिक्षा कभी मिली नहीं, क्योंकि सही धार्मिक शिक्षा के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सही धार्मिक शिक्षा को जितने तरीके से रोका जा सकता है, राज्य ने मिल करके, बुद्धिजीवियों ने मिल करके, ये जो पूरी अभी व्यवस्था चल रही है शिक्षा की, इन सब ने मिल करके सही धार्मिक ज्ञान को रोक रखा है। बच्चों तक, जवानों तक पहुंचने नहीं पाता। तो फिर उन तक जो पहुंचता है वो या तो उनको बनाता है अधर्मी, या उनको बना देता है धर्महीन। दो काम करते हैं वो। या तो वो कहते हैं कि हम धार्मिक हैं लेकिन वो धर्म के नाम पे होते विधर्मी हैं, या वो ये कह देते हैं कि साहब हम तो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, हम तो नास्तिक हैं। आज के आप युवाओं में जाएंगे तो आप दो धाराएं पाएंगे, ठीक है, जिनको आप आमतौर पे कह देते हैं दक्षिण और वाम, राइट और लेफ्ट कह देते हैं। जो युवा वर्ग अपने आप को कह देता है कि साहब हम तो वाम मार्गी हैं, लेफ्ट की तरफ के हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें धर्म कभी पढ़ाया ही नहीं गया, बेचारे बड़े अभागे थे। तो ये एक ऐसी चीज को अस्वीकार कर रहे हैं जिसके बारे में इन्हें कुछ पता ही नहीं। इनसे तुम पूछो कि तुम किस चीज को अस्वीकार कर रहे हो, जब भी कहते हैं कि हम रिलीजन को अस्वीकार कर रहे हैं, इनसे पूछो रिलीजन है क्या, इन्हें नहीं पता। ये कहेंगे रिलीजन का मतलब तो होता है पूजा पाठ पाखंड। मतलब हास्यास्पद बात है, तुम्हें पता तो है नहीं धर्म क्या है, तुम अस्वीकार किस चीज को कर रहे हो। और ये बड़ी बुद्धिहीनता की बात है कि तुम बुद्धि के नाम पर ऐसा बुद्धिहीन काम कर रहे हो,
कि जिस चीज़ का कभी ज्ञान नहीं लिया, जिस चीज़ के बारे में न कभी पढ़ा न जाना, उसको तुम खारिज किए दे रहे हो, कह रहे हो निरस्त, धर्म तो बेकार है, हम नहीं मानते। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं साहब हम तो धर्मपरायण हैं, इनको आप राइटिस्ट बोल देते हो। ये वो लोग हैं जो नाम तो धर्म का लेते हैं पर धर्म का इन्हें भी कुछ नहीं पता। तो ये भीतर ही भीतर से छुपे हुए अधार्मिक लोग हैं, जिनके लिए धार्मिक संस्कृति, जिनके लिए धर्म कभी संस्कृति है, कभी ये है कि कौन सी माला पहननी है, कौन से रंग का कपड़ा, कौन सा त्योहार मनाना है, तांबे का लोटा और लोहे की थाली और ये रीति ये रिवाज, इनके लिए धर्म का बस यही मतलब है। इन्हें भी क्योंकि कभी सही तरीके से धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं गई, तो बड़ा आपातकाल है धर्म के क्षेत्र में। जो कहते हैं कि वो धार्मिक नहीं है वो तो नहीं ही है धार्मिक, और जो कहते हैं कि वो धार्मिक है वो तो और नहीं है धार्मिक। आचार्य जी, आज जब आप मैं बैठकर चर्चा कर रहे हैं, आज ही देश के प्रधानमंत्री ने इस स्थिति के विषय में अपनी कुछ बात सामने रखी। उन्होंने 22 मार्च को एक कर्फ्यू भी लागू कर दिया है। हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में स्थिति और गंभीर हो जाए। आपकी ये एक उक्ति है कि जिस चीज़ को लेकर तुम डर रहे हो वो हो जाए, उससे ज़्यादा बुरा है कि तुम उसके होने की कल्पना कर करके डर डर के मरते रहो। लोग घर में रहने लग गए हैं, दफ्तर इत्यादि बंद हो रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। जो माताएं बहनें हैं वो चिंतित हैं। इस वक्त जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं उसके लेने के साथ साथ मानसिक रूप से सम रहने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? क्या आप बात ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपके रोज़मर्रा के जो नियमित ढर्रे हैं वो टूटेंगे, ठीक है ना। आपको घर पे रहने का मौका मिलेगा, आपको ऐसा समय मिलेगा जो आपको आमतौर पे उपलब्ध नहीं होता। इस आपातकाल ने आपको एक ऐसी सुविधा दे दी है जो आपको ज़िंदगी के नित्य क्रम में मिलनी ही नहीं थी कभी। तो मैं कहूँगा कि इस समय का सदुपयोग करें। पर आचार्य जी, खाली बैठे हैं तो डरेंगे भी, सोचेंगे भी बहुत। नहीं, खाली बैठे हैं तो दूसरा काम भी तो हो सकता है। सुंदर साहित्य पढ़ें, अच्छे से अच्छे वीडियोस देखें, ऐसी बातों पर विचार करें जिस पे ज़िंदगी में आमतौर पे कर नहीं सकते थे। थोड़ा अकेले बैठने का अभ्यास करें। वो सारी चीज़ें जो ज़िंदगी की हबड़ तबड़, जो ज़िंदगी की दौड़ भाग आपको करने नहीं देती, आप थोड़ा उन पर ध्यान दें। और व्यर्थ चर्चा, खुराफात, गॉसिप, इन सब से बचें, अफवाहें ना उड़ाएं, शांत बैठें और इस समय को भी एक आशीर्वाद की तरह मान करके, प्रसाद की तरह मान करके इस समय का सदुपयोग करें। हमें नहीं मालूम कि ईश्वर का आशीर्वाद भी किन किन रूपों में आता है। कई बार ऐसा हुआ है कि कोई बहुत बीमार हो गया है, अस्पताल में पड़ा रहा है साल भर, और वो जो अस्पताल में उसका साल भर का समय है, उसी समय में उसने एक ज़बरदस्त किताब लिख डाली है या इतना स्वाध्याय कर डाला है कि वो आदमी अस्पताल से कुछ और होकर के बाहर आता है। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप स्थितियों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं। सार्थक और स्वस्थ दृष्टिकोण रखें। और अगर आपका शरीर, भगवान न करे, संक्रमित हो भी जाए तो मन को संक्रमित ना होने दें, ठीक है। क्योंकि देखिए काफ़ी संभावना है कि लाखों करोड़ों लोग इससे संक्रमित होंगे। एक संभावना ये भी है कि दुनिया की आबादी का आधे से ज़्यादा हिस्सा इससे संक्रमित होने जा रहा है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्यों कह रहे हैं आप? क्या आपने देखिए अलग अलग तरीके के सिनेरियो होते हैं। एक ये होता है कि जो इसका ग्राफ है वो समतल हो जाए, चपटा, फ्लैट हो जाए। और एक ये भी होता है कि अचानक से जो संक्रमित लोगों की संख्या वो उठ के भाग दे। मैं एक उदाहरण दिए देता हूँ। 1000 लोगों की भीड़ कहीं जमा है। मान लीजिए भारत में आज के दिन तक आपके पास कुल 160 केस हैं जो आपको पता है कि हैं। इनमें से एक आदमी 1000 लोगों की किसी भीड़ के बीच चला जाए और उनके बीच में खांसते छींकते 2-4 घंटे बिता दे। मान लीजिए कहीं पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसमें सिर्फ एक आदमी संक्रमित हो, अचानक पता चलेगा आपको
कि 1000 लोग और जुड़ गए, और अब ये जो 1000 लोग हैं ये स्टेज 3 पर ले जाएंगे वायरस को। आप स्टेज 2 स्टेज 3 समझते हैं ना। स्टेज 3 होता है जहां पर अब कम्युनिटी लेवल पर, सामुदायिक लेवल पर वायरस फैलेगा। भारत में भी स्टेज 2 पर है। भारत स्टेज 2 पर है, पर स्टेज 3 की तरफ जा रहा है। और ऐसा 1-2 मामला भी स्टेज 3 में बिल्कुल भारत को खींच करके रख देगा। शरीर बीमार हो, मन बीमार ना होने पाए। वैसे भी इसमें जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। कहीं 1% है, कहीं 4% है, कहीं 5% है, बहुत हुआ। औसतन 2% के आसपास है। 50 में से किसी एक व्यक्ति की ही इसमें मृत्यु होने की आशंका है। ठीक है, तो आपको अगर इन 14 दिनों से गुजरना भी पड़े, तो उन 14 दिनों को अपने लिए सदमे की तरह, हादसे की तरह न बना लें। ठीक है, सब तरह की सावधानियां बरतें। सबसे पहले तो ये कि अगर संक्रमण आपको लगा है तो आपसे किसी और को नहीं लगना चाहिए, ये भूलिएगा नहीं कि आपका धर्म है। और दूसरी बात, ये जो बीमारी का दौर है उसका सदुपयोग करें। ये जो घर में आपके अकेले रहने का दौर है उसका भी सदुपयोग करें। आप क्वारंटाइन भी हो जाएं उसका भी सदुपयोग करें। समय का क्या, वो तो कट ही जाएगा। आप उसे गलत और घटिया तरीके से भी काटें तो भी कट जाएगा। ये अब आपके चुनाव पर है, आपकी बुद्धि पर है कि आप समय को कैसे काटते हैं। आचार्य जी, क्योंकि आप अर्थशास्त्र की भी अच्छी समझ रखते हैं, एक प्रश्न अगर आप अनुमति दे तो पूछना चाहूँगा कि काम इत्यादि ठप पड़ गया है, फॉरेन ट्रेड, बहुत सारी आवागमन जो है अब रुक गए हैं, तो किस तरीके से स्टॉक मार्केट गिर रहा है, जो पूंजीवादी जो क्षेत्र है उसको नुकसान हो रहा है, तो इस पूरी व्यवस्था में आप भविष्य कैसा देख रहे हैं आर्थिक रूप से, कम से कम भारत देश का? कुछ कह नहीं सकते। ये तो पक्का है कि नुकसान हो रहा है और नुकसान होगा, लेकिन आगे कैसा होता है वो तो इसी पे निर्भर करता है कि हम एक समुदाय के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर और संपूर्ण मानवता के तौर पर कैसा जवाब देते हैं इस स्थिति को। भूलिएगा नहीं कि चीन जहाँ ये बीमारी शुरू हुई, चीन ने भी इतनी सफलता तो पाई ही कि वुहान से आगे बहुत ज़्यादा नहीं फैलने दिया इसको। और अभी मैं पढ़ रहा था कि आजकल में वुहान से भी कोई नए मामले शायद अब आ नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आदमी मुट्ठी भींच ले और संकल्पबद्ध हो करके काम करे तो इसके प्रवाह को रोका नहीं जा सकता, रोका जा सकता है। और अगर हम बुद्धिहीन होकर काम करें, मनचले होकर के काम करें, तो फिर तो कितना संक्रमण हो जाएगा इसकी कोई सीमा ही नहीं है। पूरी मानवता भी संक्रमित हो सकती है, मौतें लाखों क्या करोड़ों में भी हो सकती हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप बहुत आसानी से इसको रोक दो, और ये भी हो सकता है कि ये बिल्कुल आज तक की सबसे बड़ी महामारी भी बन जाए। ये हमारे हाथ में है काफ़ी हद तक, हमें कुछ करके दिखाना होगा। आचार्य जी, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। जो लोग संस्था से जुड़े हुए हैं, प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन से, स्वयंसेवी हैं, आपको बहुत मानते हैं, इस स्थिति में उनका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? वो वही काम करे जो उनको करना है। ठीक है, सड़क पर निकलकर किसी तरह की सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए हमारा जो पूरा दल है, जो हमारा संस्था का समुदाय है, बहुत छोटा है। हम जो काम कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत जीवन के प्रति सकारात्मक काम है। वो काम हम सही तरीके से करते रहें, काफ़ी है। हमारे वीडियो लोगों के पास जाते रहें। लोगों के पास इस समय बहुत थोड़ा ज़्यादा ही समय होगा, लोग घर बैठेंगे, उन्हें हमारे वीडियो पहुंचते रहें, हमारा पूरा सोशल मीडिया सक्रिय रहे। जो हमें कॉल्स आ रही हैं फ़ोन पर, यूं ही रोज़ सैकड़ों कॉल आती थी, अभी पिछले 1-2 हफ्ते से जो फ़ोन कॉल आ रही हैं वो बढ़ ही गई हैं। लोग इस मुद्दे पर भी बात कर रहे हैं। तो जब हमसे वो बात करते हैं, मेरी प्रार्थना है कि जैसे उनको शांति मिलती है उन्हें और शांति मिलती रहे हमारे माध्यम से। बस यही है, हम जो कर रहे हैं वही बेहतर तरीके से करते रहें। जी, काफ़ी धन्यवाद आचार्य।